ये आज का रेट भी बता रहे हैं कि आज का आपको क्या रेट पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखते जाएं, आप लोग मुझे हेल्प करते जाएं क्या करना है मुझे। मैं न्यू कैंपेन में गया, यहाँ से न्यू कैंपेन में गए। ठीक है। ये ऊपर जो मैसेज आ रहा है इसे हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम वाली मैसेज नहीं आ रहा। बस ये आ रहा है कि भाई आपका ऐड कोई नहीं चल रहा। यहाँ पर अब हमारे पास आगे ऑब्जेक्टिव्स। कहता है भाई किस तरह का ऐड बनाएंगे। सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐड प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर विजिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल्स सेल्स के लिए होता है, लीड्स ये भी सेल्स के लिए ही होता है, वेब ट्रैफिक अल्टरनेटिवली ये भी सेल के लिए ही होगा, लेकिन सबसे बेहतर सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेल्स वाला होता है। एनीवेज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। कहाँ से? मैं ऊपर वाले सेल से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि मुझे ऑप्शन जरा क्लियरली नजर आए। अब वो क्या कहता है, कहता है इसके अंदर अब आपके पास कौन सी ऑप्शन है। मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बताया। तो कहता है भाई एक ऑप्शन है सर्च ऐड का, एक ऑप्शन है परफॉर्मेंस मैक्स का, एक ऑप्शन है डिमांड जेन का, एक ऑप्शन है डिस्प्ले का। शॉपिंग ऐड सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होते हैं। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो फिर आप शॉपिंग ऐड बनाएंगे। वीडियो ऐड और ये ऐप प्रमोशन आ रहा है। ठीक है। हम सर्च ऐड बनाने जा रहे हैं। परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है भैया, जितनी तरह की भी ऐड नजर आ रही हैं एक ही ऐड से सारे ऐड बन जाएंगे। यानी एक ही ऐड आपका सर्च ऐड होगा, वही वाला ऐड आपका डिस्प्ले ऐड होगा, वही वाला ऐड आपका वीडियो ऐड भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि जब हम इसको एंड करेंगे तो अगर आप परफॉर्मेंस ऐड बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस ऐड बनाएंगे तो वो सारी सर्च वाली ऑप्शंस भी लेगा, डिस्प्ले वाली ऑप्शंस भी लेगा और वीडियो वाली भी लेगा। बट हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये बड़ा एक्सपेंसिव ऐड है। इसे बड़ी कंपनी यूज कर सकती है, लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स हमारे इस पर नहीं जाते क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता तो लगे एक ही ऐड से कितनी जगहों पर उसने थ्रो करनी है, तो जब उसने इतनी जगहों पर थ्रो करनी है तो कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। सो हमने कहा भाई सर्च ऐड बनाओ। ठीक हो गया। ठीक है, यहां से हम शुरू कर लें। फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे अगर गोल कोई ना हो तो यहां से आप गोल कर सकते हैं चूज, जैसे मैंने फोन कॉल चूज किया है। ठीक है, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद आगे क्या ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट द रिजल्ट्स। क्या चाहते हैं जी आप, वेबसाइट विजिट्स और फोन कॉल्स। ठीक हो गया। या वेबसाइट विजिट्स में गए तो उसने कहा हाँ भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है वो भी मुझे बता दें। सो हमने कहा भाई ये हमारी वेबसाइट है। बाकी साइंस हम पढ़ के शुरू में मैंने साइंस समझा दी कि वेबसाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो हमने ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी फिलहाल हम एक डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल अकाउंट है। यहाँ से मैंने इसको पाकिस्तान कर दिया और यहाँ आकर मैंने इनका नंबर दे दिया। वो नंबर भी हम यूं करते हैं, इनकी वेबसाइट से ही पिक कर लेते हैं। ये नंबर है जी इनका। आप जो भी नंबर यूज करें उनकी वेबसाइट पे से लाजमी होना चाहिए, हाँ, क्योंकि गूगल ने उसको क्रॉस चेक करना होता है वेबसाइट से। इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, 92 भी नहीं लिखना, 0 भी नहीं लिखना, कोई डैशेज सेपरेटर भी नहीं यूज करना। ठीक है। तो मैंने इसे खत्म कर दिया। उसके बाद हम इसे कर देते हैं जी कंटिन्यू। उसी तरह जैसे हम समझ चुके हुए हैं कि भाई कैंपेन का नाम, जैसे फेसबुक पे हमने समझा था कि कैंपेन का नाम कोई पर्पसफुल होना चाहिए कि आप क्या कैंपेन बना रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ भाई सोफा कार्पेट वॉशिंग, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ मार्च 2025 कि भाई मैंने शायद इसको आगे चलाना हो। अगर मैंने बना लिया ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने कब का ऐड बनाया हुआ। ठीक है, मैंने इसको अभी चलाना भी है कि नहीं चलाना। सो मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। भाई मैंने अगर इसका बजट भी लिखना हो तो मैं कर देता हूँ भाई इसको मैं चला रहा हूँ 1000 के साथ। सो इसका फायदा क्या होगा भाई, इसका फायदा ये होगा भाई नेम देख के मुझे इस सारी चीज की समझ आ जाएगी कौन सी कैंपेन है, इसका नाम क्या रखा था, इसे कब बनाया था, इसमें कितना बजट रखा था, बजाय इसके कि हम कैंपेन के अंदर जाकर ये वाली सारी चीजों को देखें। सो कहता भाई आप पुरानी कैंपेन्स थी ये कुछ बना रहे थे जो कि बीच में रुकी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं इन्हीं को कंटिन्यू करना तो चूज कर लें, नहीं चाहते नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू। मैंने कहा नहीं, नई कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया जी। स्टेप में आ गया। आज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रीवियस क्लास में नहीं था, आ जाए, जो प्रीवियस डे नहीं आए थे और आ जाए हैं, कि सब वही लोग हैं जो प्रीवियस क्लास में भी थे, वही लोग हैं ना सारे। ओके। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या आ रही है। बिडिंग स्ट्रेटेजी, अगर तो हमने कोई वेबसाइट ऐसी बनाई हो, ऐसा क्लाइंट हो हमारा जिसने वेबसाइट बनाई हो, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, उसको कोई बंदा फिल करे सबमिट करे, फिर तो हम इसको कन्वर्जन पे सेट करते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वेबसाइट्स बनी हो जैसी आमतौर पर होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम इसको क्लिक्स पे कर लेते हैं। ये आ गया क्लिक्स। उसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है जी सेट सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, छोड़ दिया मैंने फिलहाल। मैं कहता हूँ नहीं भाई मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कितनी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। ये भी कर दी मैंने। अच्छा, इट इज कॉस्ट पर क्लिक, बजट नहीं बताया मैंने अभी तक, अभी बजट हमने डिस्कस ही नहीं किया।
वो वैसे मैंने सोचा है, जैसे मैंने नाम में रख दिया तो आपको पता लग गया होगा, मगर अभी तक मैंने कैंपेन में बजट नहीं बताया। वो तो लेबल लिखा है ना सिर्फ कि भाई इतने वाला ऐड बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आई है हमारे पास बजट की। अभी ऑप्शन ये आई है कि आपका जितना भी बजट है आप एक क्लिक पे कितना पे करोगे। वो 400 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, वो भी उसने पूछा ही नहीं है मुझसे बजट कितना रखना है। सो मैंने कहा हाँ भाई ये रखना है। कस्टमर एक्विजिशन, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प एक्वायर न्यू कस्टमर्स। ये तब करते हैं जब बहुत ही देर से आप अपने ऐड को चला रहे हो और कन्वर्जन की स्ट्रेटेजी के साथ चला रहे हो और आपके पास कन्वर्टेड क्लाइंट्स भी काफी सारे हो। फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई इस स्ट्रेटेजी को यूज करो, इसका फायदा क्या होगा, फिर जो लोग कन्वर्ट हो चुके हुए हैं उनको नहीं दिखाएगा बल्कि नए लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड अगर हमारा किसी पुराने बंदे को नजर भी आ रहा है, अगर उसे जरूरत नहीं होगी तो वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है ना। सो हमने इसको चूज नहीं किया और आगे चलते हैं जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सर्च ऐड। पहली ऑप्शन लिखा हुआ है गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क में कौन से पार्टनर्स हैं भाई? गूगल खुद से है, मैप है, यूट्यूब है, ये तो गूगल के अपने वो पार्टनर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके साथ अमेजॉन भी गूगल का ही पार्टनर है, इसके साथ ask.com भी गूगल का पार्टनर है, इस तरह और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो गूगल पार्टनर्स में आती हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने पहले वाली ऑप्शन को चूज किया तो मेरा ऐड कहां कहां पे चलेगा, पता लग गया। ask.com पे भी चलेगा, अमेजॉन पे भी चलेगा, जबकि मेरी ऑडियंस जो है ना वो ask.com वाली है ना वो अमेजॉन वाली है। लेकिन इसे अगर मैं रोकूंगा तो यूट्यूब पे भी नहीं चलेगा, गूगल पे तो चलेगा, यूट्यूब पे नहीं चलेगा। गूगल मैप भी उसका पार्टनर है तो मैप पे भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मैंने इसको अब ये देखना है कि इसको ऑन रखूं कि ना ऑन रखूं। ठीक है, एआई से जाकर पूछेगा कि गूगल के सर्च पार्टनर्स में कौन कौन है, तो पूरे नाम आ जाएंगे कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरे नंबर पर इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं यूट्यूब पर ऐड दिखाना चाहता हूं, मैप पर ऐड दिखाना चाहता हूं, या मैं ये चाहता हूं कि नहीं भाई मेरी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही है और कहीं भी नहीं है, तो मैं अपनी कॉस्ट को भी सेव कर लूंगा ना इस तरह। फिर मुझे है कि भाई आज सुबह किसी ने गूगल करना है और जिसको मैं नजर आऊंगा, और हमने जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे, अगर मेरा ख्याल है आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ ना, तो जो पढ़ लिया हुआ है, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम पढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा था कि गूगल मैप से तो कोई ढूंढता ही नहीं है आपको। गूगल मैप इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डायरेक्शन, और उधर जाने के लिए भी बंदे गूगल ही यूज करते हैं। तो गूगल पे क्लिक करते हैं, मैप पर चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं गूगल मैप को निकाल भी दूंगा तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं तो चाह ये रहा हूं कि मेरा ऐड सिर्फ गूगल पर आए और जो भी विजिटर गूगल करे उसे मेरा ऐड नजर आ जाए। तो इस तरह करके मैं छोटे क्लाइंट्स के पैसे भी बचा सकता हूं, और गूगल मैप से कन्वर्जन भी नहीं आती है ज्यादा। बट स्टिल अगर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि भाई गूगल मैप पे भी मेरा ऐड चलाओ, तो फिर मैं इस ऑप्शन को ऑन ही रहने दूंगा। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ रही है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड। स्टिल इसको भी गूगल रिकमेंड कर रहा है, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। उसकी वजह क्या है? डिस्प्ले नेटवर्क, शुरू में मैंने बताया था कि हम एक ऐड पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिस्प्ले एड्स, है ना, कहा था ना, ये भी बताया था वो कैसे एड्स होते हैं, कैसे तस्वीर वाले ऐड। ठीक है, अच्छा यहां से तो ये लग रहा है कि वो उस जगह पर भी हमारा ऐड दिखाने लगा है जहां तस्वीर वाले ऐड्स आएंगे। तो कहने को तो अच्छी बात लग रही है, बुरी बात तो नहीं लग रही। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि ये कहां ऐड लगाएगा ये हमसे नहीं पूछेगा। जितने भी वेबसाइट्स इसके पास मोनेटाइजेशन के लिए या चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आए होंगे, उनकी वर्थ अच्छी हो बुरी हो, हर किसी पे लगेगा, और बुरों पे ज्यादा लगेगा। बुरों का मतलब जिनके पास ट्रैफिक नहीं होगी ज्यादा। जब उन पर हमारा ऐड लगेगा तो इसका मतलब होगा क्लिक्स बढ़ आएंगे, क्योंकि वो तो बेचारे क्लिक्स के पैसे हैं ना। उन्होंने तो दोस्तों को भी कहा होगा कि भाई मेरा चैनल मेरी वेबसाइट पे जाना, क्योंकि ऐड आएगा ना उस पर क्लिक कर देना। तो इसका मतलब है कि कोई सेल्स स्ट्रेटेजी बनती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले नेटवर्क इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी। जब हम डिस्प्ले ऐड पढ़ेंगे तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि भाई ARY पे ऐड चलाओ, जियो पर ऐड चलाओ, कौन कौन से OLX पर ऐड चलाओ, उर्दू पॉइंट पर ऐड चलाओ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन जगहों पर बहुत ट्रैफिक है। हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि यहां यहां ऐड चलाओ और कहीं ऐड नहीं चलाना। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कह दूं सिर्फ OLX पर ऐड चलाओ, और मैं डेली का लगा दूं 5,000 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ? OLX पे तो आप बहुत दफा नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर लूंगा तो फिर वो बजट सब में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले एड इज अ गुड टाइप, डिस्प्ले नेटवर्क इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि इस तरह करने से मुझे क्लाइंट्स के भी फोन आते हैं कि भाई आज आप देखें 70 क्लिक्स आ गए, तो कुछ भी नहीं पता लगा। तो बेसिकली वो उन वेबसाइट्स पे गए जो अननोन वेबसाइट्स थी और उनके पास ट्रैफिक भी नहीं थी। किसी वेबसाइट की डेली ट्रैफिक जो थी वो 5 थी, किसी की 10 थी, किसी की 50 थी, उन्हें तो लोग ढूंढ ही नहीं रहे।
तो उनके ऊपर ऐड लगाने का तो फायदा ही कोई नहीं है। तो अब आप बता दें मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे? इसे ऑफ कर देना। गूगल छोड़ेगा नहीं आपको भी। अभी भी वो कह रहा है कि भाई क्यों क्यों कर रहे हो इस तरह, हाँ बड़ा नुकसान करने लगे हो अपना, कि यहाँ पर तो ऐड बड़े सस्ते लग जाएंगे आपके। लेकिन इसकी साइंस क्या है वो हमें पता लग गई है। इसकी साइंस ये है कि ये तो हम गूगल पर ऐड लगा ही क्यों रहे हैं। कोई भी बंदा केबल टीवी पे ऐड लगाता है तो किन चैनल्स को चूज करता है, जिनको लोग बहुत देखते हो। कोई भी बंदा किसी टीवी नेटवर्क पर ऐड लगाता है तो किसको चूज करता है, जिसके ऊपर बहुत एड्स आते हो। जैसे वो बोल चैनल जब शुरू शुरू में आया था, कोई ऐड नहीं था लगता होता, नंबर ऑफ ईयर्स कोई ऐड नहीं था लगता होता उसके ऊपर। तो उस पर ऐड लगाने का क्या फायदा होगा हमें? फिर हमें उन जगहों पर ऐड लगाने हैं जिसकी ऑडियंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी इस बात से भी कुछ इतने कन्विंस नहीं होंगे। कहता भाई इसमें सीपीए बहुत कम हो जाएगा। सीपीए का मतलब है कॉस्ट पर एक्शन। हम कहते हैं नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आगे लोकेशन टारगेटिंग। कहता है भाई कहाँ लगाओगे, सारे कंट्रीज में लगाओगे, सिर्फ पाकिस्तान में लगाओगे, या किसी और जगह लगाओगे, ठीक है। हमने कहा पाकिस्तान में लगाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में लग जाएगा भाई। किसी और जगह लगाएंगे तो लाहौर लगा देंगे हम। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बड़ा आसान सा काम है, हाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो समझते रहे। इधर आ जाते हैं जी एडवांस सर्च में, और इधर भी मैं लोकेशन एंटर कर सकता हूं। एंटर अ लोकेशन, जी मैं लिखता हूं पीक सॉल्यूशंस। नहीं आई, नहीं आई ना। इधर भी आप क्या कर सकते हो, सिटी नेम दे सकते हो। जोहर टाउन लिखो, आ गया। मतलब स्पेस का एड्रेस दे सकते हैं, बिजनेस का एड्रेस यहां पर भी नहीं दे सकते। ओके, तो हमें समझ में आ गया भाई कि यहां भी ऐड चलने वाला है। चलो जी मैं एक काम करता हूं, इसको चूज कर देता हूं। ये जोहर टाउन चूज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जोहर टाउन में ऐड चलने लगा। लेकिन अभी मैं एक काम करता हूं। अच्छा जी, क्या काम करना है हमें? शो ऑल एरियाज, इसको भी क्लिक कीजिए जरा। इसके ऊपर पेंसिल ही नहीं आ रही, देखिए नहीं आ रही ना। इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिमिटाइज नहीं कर सकता। उसने खुद ही जोहर टाउन को पिकअप कर लिया, जितना जोहर टाउन का एरिया बनता है। लेकिन यहां पर आते हैं आप, पहले यहां पर आकर लिखते हैं कौन सी जगह का नाम लिखें जी? अल्लामा इकबाल टाउन। आ गया। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। इसके साथ पेंसिल है, इसके साथ पेंसिल नहीं है, नहीं है ना। जो हमने लोकेशन ऐड की है उसमें हमें चॉइस नहीं आ रही कि हम चूज करेंगे कितने हिस्से में ऐड दिखाओ, ठीक है। कितने हिस्से का क्या मतलब है भाई? मैं ये कहता हूं जहां पर पीक सोल्यूशन है ना वहां ऐड चलाओ, तो कितने हिस्से का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 200 मीटर में ऐड चलाओ। समझ में आ गया होगा ना, 200 मीटर सेट नहीं कर सकते, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज किया। तो हिस्से का ये मतलब है। तो जो टाउन कह दिया तो गूगल ने खुद पिक कर लिया। लेकिन यहां पर हमारे पास चॉइस है। मैंने कहा हाँ भाई कितने हिस्से में ऐड चलाओ, सिर्फ और सिर्फ, पता लग गया होगा क्या कह रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर की रेंज में ऐड चलाओ। ये अल्लामा इकबाल टाउन को मैंने चूज किया। ये मुझे रेडियस में ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन मुझे लोकेशन में नहीं मिल रहा। लोकेशन में आप सिर्फ स्पेस दोगे तो उस पूरे एरिया में ऐड चलाएगा। मैं शहर दूंगा, मैं कंट्री दूंगा, या मैं उसके इंटरनल कोई रीजन दे दूंगा, लेकिन उसको भी पूरा का पूरा ऐड चलाएगा। और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता लोकेशन को, जबकि रेडियस से मैं लोकेशन कंट्रोल भी कर सकता हूं। तो अब हम देखते हैं। नहीं नहीं, रेडियस पे मैंने कहा हम बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स करने हैं, ठीक है। लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ जगह बता सकते हैं। अब अगर मैं कहूंगा जोहर टाउन के अंदर जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर तक दिखाना है, वो नहीं कर सकता अगर मैं लोकेशन से करूंगा। अगर मैं रेडियस से करूंगा तो दिखा सकता हूं। तो बेहतर ऑप्शन कौन से वाला है हमारे पास? रेडियस वाला ऑप्शन है। फिर मैं बिजनेस नेम नहीं ऐड कर सकता, मैं क्या ऐड कर सकता हूं, सिर्फ जगह का नाम। जबकि रेडियस में हम जगह का नाम भी ऐड कर सकते हैं और बिजनेस नेम। तो इसका मतलब काफी स्ट्रांग हो गया ना रेडियस हमारे पास। चले अब हम ये कहते हैं अभी 2 जगह तो आई गई हैं हमारे पास, आ गई है ना। इसको छोटा करूं मैं, पता लगे 2 जगहों पे ऐड चल रहा है। ब्लू कलर आ गया ना सर। ये मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और इसको ड्रैग किया लेफ्ट राइट। वो ये कह रहा था मुझे कि भाई जगह को छोटा बड़ा करके देखना होगा तो फिर मैं दिखाऊंगा। लोकेशंस को ओवरलैप नहीं करना, ये भी याद रखना है। अच्छा अब मैं कहता हूं भाई जहां पर पीक सोल्यूशन है ना, पीक सोल्यूशन इन दोनों जगहों में कहीं नहीं आता, नहीं आता ना। तो मैं कहता हूं जहां पर पीक सोल्यूशन है ना वहां पर भी ऐड चलाओ। अब देखिए यहां पर पीक सोल्यूशन भी आएगा, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जो गूगल के ऊपर मौजूद हो वो भी नजर आ जाएगा हमें। सो कहां पे दिखाना है भाई, ज़रार शहीद रोड पे दिखाना है कि लोअर माल पे दिखाना है? चलिए हम ज़रार शहीद रोड वाले को चूज कर लेते हैं। आ गया। कहां पर आया जी, ये आ गया।
तो मैंने कहा ये माइल्स भी आ रहा है और किलोमीटर्स भी आ रहा है, ठीक है। बाहर के कंट्रीज में लोगों का स्टैंडर्ड जो होता है डिस्टेंस के लिए वो माइल होता है, पाकिस्तान में जो होता है वो ज़्यादा किलोमीटर होता है। माइल जो होता है वो किलोमीटर से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है भाई। गूगल में पता लग जाएगा, कन्वर्ट करके देखना, एग्जैक्ट पता लग जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम माइल को डिस्कस ही नहीं करते यहाँ पर। कोई भी बंदा आपको कहेगा भाई इतने किलोमीटर में मेरा ऐड चला दो, अगर कोई बंदा कहेगा 500 मीटर में ऐड चलाना है, नहीं कम से कम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जरूर होना चाहिए। अच्छा अब हमने कहा भाई उधर 2 किलोमीटर कर देते हैं, चलो हो गया। चेक करें जरा 3 लोकेशन आई हैं कि नहीं आई हैं? आ गई। अभी मैं जारी छोटा कर दिया, एनीवेज चलो अब जरा देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब एक और तरीका भी देखते हैं लोकेशन देने का, ये भी एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। कई कंपनीज ऐसी होती हैं उनके सेल्समैन भी फिर रहे होते हैं मार्केट में, है ना, रोजाना जाते हैं किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव ज़्यादा होता है, यहाँ के वहाँ से रिजल्ट अच्छे आने होते हैं। किसी जगह पर जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी कैजुअल सी होती है कि भाई उनकी कंपनी का जो मैनेजर होता है वो भी कहता होगा कि नेक्स्ट टाइम यहाँ ना जाना यार, यहाँ से कोई अच्छी ऑडियंस नहीं है। तो अब हमारे सेल्समैन जो मार्केट में फिरने लगे हुए हैं वो रोजाना आकर एक फीडबैक देते हैं कि भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमारी अच्छी मार्केट है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तो कस्टमर्स ऐसे नहीं है कि जो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं उसे छोड़ देते हैं। फिर अब मुझे सेल्समैन ने जो जगह बताई तो मैंने कहा भाई मुझे लोकेशन पिन करके भेज दो। अब मैं उसकी जो पिन लोकेशन है उसको यहाँ से आइडेंटिफाई करके पिन मोड में आ जाऊँ। एक फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको जरा ऑफ करें पहले, कोई भी लोकेशन अब जरा लेते हैं। लो भी ये मुझे दूर नज़र आ रही है महमूद बूटी, है ना। सो मैंने इसको पिन किया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, समझ में आया। अब मैंने क्या सेट कर दिया, एक नई लोकेशन सेट कर दिया। मैंने कहा भाई इस जगह पर भी मेरा ऐड चलाओ, कहाँ पर है जी, महमूद बूटी कहीं नजर आई है आपको यहाँ पे कि नहीं? इंक्लूड नहीं आया, किया नहीं अभी, इसको कर लो जी इंक्लूड। ये मैं कहता हूँ अभी वो ये कह रहा है कि यहाँ पर भी ना 2 किलोमीटर में हमारे क्लाइंट्स मौजूद हैं। तो हमने कहा 3 कर देते हैं, चलो 3 किलोमीटर से हमारी कोई भी लोकेशन ओवर लुक नहीं होगी, ठीक है, ओवर नहीं होगी। चलो कितनी सारी लोकेशंस ऐड कर ली। ये थे मुख्तलिफ तरीके लोकेशंस कैसे कैसे हम ऐड कर सकते हैं। लाहौर आसान है, पंजाब आसान है, जितने शहर डालने हैं डालते जाओ। तो अब हमने देखा बाई लोकेशन, बाई एरिया, बाय बिजनेस और बाय लोकेशन टू पिन, यानी कि उसने कहा कि ये खास जगह है, बस इस जगह पे मुझे क्लाइंट नजर आता है तो यहां पर ऐड दिखाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। चलें जी अब आ जाते हैं आगे, समझ में आ गई मेरा ख्याल है ये बात, यही सबसे कॉम्प्लेक्स बात थी यहाँ पर। अच्छा जी अब इसको फिर कर देते हैं, भाई नहीं चल रहा है ऐड तो कोई बात नहीं, इसको बंद कर दें ऊपर से। लैंग्वेज आ गई इंग्लिश, फाइन। क्या आपका ऐड पॉलिटिकल ऐड तो नहीं है? नो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट इसको क्या कर देना है भाई, पॉलिटिकल ऐड नहीं है। अच्छा अब और नीचे आ जाते हैं, ऑडियंस सेगमेंट में आ जाएं। आमतौर पर हम सर्च ऐड चलाते हैं, हमें ऑडियंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सर्च ऐड के अंदर जो ऑडियंस है वो ओपन ऑडियंस होनी चाहिए, वो ब्रॉड ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इतना सारा उसको फिल्टर कर दिया आगे कीवर्ड बेस्ड। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी एज का बंदा, कोई छोटी एज का बंदा, मेल फीमेल, इसका इंटरेस्ट जो मर्जी हो, जब वो सर्च करे वो चीज़ जो हमारी है तो हमारा ऐड नजर आ जाए। अलबत्ता जब हम अवेयरनेस ऐड चलाएंगे तो फेसबुक की तरह हम इधर भी ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो छोड़ देते हैं भाई, इसको इसको करने का मतलब होगा कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मोर सेटिंग्स में आते हैं और स्केड्यूल, इसका क्या मतलब, वो ऐड कब से कब चलेगा भाई, इस तरीके को स्टार्ट होगा, मैंने एंडिंग डेट नहीं बताई, इसका मतलब चलता ही रहेगा। हाँ जब तक मैं ऐड को रोकूंगा नहीं, ऐड हमारा चलता रहेगा। ऐड स्केड्यूल इस पे आ जाए। अगर तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा, छोड़ देता, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ जाता, तो इसका मतलब है कि मेरा ऐड 24 आवर्स चल रहा है। लेकिन अगर मुझे मेरा क्लाइंट बोले कि भाई मेरे ऐड के ये टाइमिंग रखने हैं, तो फिर हम ऐड स्केड्यूल में इस जगह पे आके टाइमिंग्स को रखेंगे। ऑल डेज, फिर मैंने उसे कहा हाँ भाई मेरा जो वर्किंग आवर्स है ना उसमें डाल दो। डिपेंड्स कि कोई कैसे करता है, ये कोई शर्त नहीं होती कि हर कोई इस तरह करता है। गूगल ऐड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जरूरी तो नहीं है कि लोगों ने वर्किंग आवर्स में ही देखना, बल्कि वर्किंग आवर्स में तो किसी को मोबाइल ही नहीं इस्तेमाल करने दे रहे होंगे। तो ये सारी थॉट्स को सामने रखकर ऐड बनाना है हम लोग, बट स्टिल बनाना तो क्लाइंट की मर्जी से ही है ना। सो 24 आवर्स के क्लॉक में हमने इसको बनाना है।
तो 17 का मतलब हो गया 5, मैंने एक्सपोज बात कर ली कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हमारा ऐड चले, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो ये टाइमिंग भी हमने बता दी। ठीक हो गया। अब जरा नेक्स्ट करते हैं भाई, आगे आ गया, कहता है AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन्स। भाई सब कुछ ही मेरे पर छोड़ दो, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे, बाद में आप घर में जाकर बिल्कुल इस पे छोड़ना बेशक सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ खुद ही करेगा, लेकिन ये अगर मैं इस पे सब कुछ छोड़ूंगा तो गूगल ऐड समझ में नहीं आएगा आपको, यानी आपको ऐड बनाना आ जाएगा, आपको गूगल ऐड समझ में नहीं आएगा कि गूगल ऐड में क्या चल रहा है, कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। इसलिए इसकी एक प्रैक्टिस आप घर में कीजिएगा। ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद AI मैक्स, अभी भी वो यही कह रहा है, मतलब गूगल बहुत जोर दे रहा है आपको, गूगल बहुत जोर दे रहा है कि AI को यूज करो, मेरे बताए हुए मेथड्स को यूज करो, ठीक है। इसमें उसकी शरारत भी है। क्या शरारत है? देखिए इसमें उसकी शरारत भी है ना, कि भाई जब ये मेरे मेथड को यूज करेंगे तो मैं पैसे ज्यादा कंज्यूम करवाऊंगा, जब मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं हर चीज खुद सेटअप कर रहा हूँ, इवन मैं अपना बजट भी सेटअप कर रहा हूँ, तो ये जिस चीज को चलाएगा उसमें बजट ही ज्यादा चाहिए, तो वो बंदा फिर जो होगा वो ज्यादा बजट ऐड कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो गूगल को शुरू से आखिर तक देखा हुआ है, गूगल एड्स को, मतलब इतना शुरू से भी नहीं देखा लेकिन काफी शुरू से देख लिया उसको, कि गूगल कैसे चलता है और क्या काम करता है, जब वो पैसे बढ़ाता है तो क्या कहता है, जब वो सजेशन देता है तो मकसद क्या होता है उसके बिहाइंड, चाहे वो गूगल हो चाहे वो मेटा हो, ठीक है, किस चीज को उसने शुरू किया फिर किस चीज को उसने बंद कर दिया, तो इस सब चीजों को देखकर हम कह रहे हैं कि भाई ये कोई हम नहीं करने वाले, सो हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अभी भी पीछे नहीं हटाओ, हाँ, गेट हेल्प AI योर एड, ओके ओके ओके, स्टिल वो क्या कह रहा है, देखिए अभी भी उसने पकड़ा हुआ आपको, तो कोई आम सा बंदा होगा, एडवर्टाइजर होगा, तो वो वहां से छोड़ के आएगा तो इधर से जनरेट कर लेगा, इसको भी आप एक दफा घर में जनरेट कराइएगा, ये कोई इतना बुरा जनरेट नहीं होगा अब, क्योंकि अब जो जनरेट होगा ना वो आपके कंट्रोल में होगा, पीछे जो जनरेट में होना था ना वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। चलिए जी, हम इसे कहते हैं भाई जनरेट कर दो, तुम्हें इतनी ख्वाहिश पैदा हो रही है तो अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है, देखें जरा करता क्या, ये ऑटो पे लगा हुआ है खुद ब खुद, मैं खुद ही कुछ करने लगा हुआ है, हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा अभी इसके लिए, बना दिया उसने ऐड, ठीक है, नए लोगों को कुछ पता नहीं क्या बना है ना, मैं कहता जो नए लोग आएंगे इस फील्ड में, जो पुराने लोग आएंगे उन्हें तो पता होगा ना, जो आज से 7-8 साल पहले कर रहे होंगे काम, शायद वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं किया क्या है इसने, ठीक है, लेकिन जो नए फील्ड में लोग आए होंगे उसे तो कुछ नहीं पता लगेगा कि ये हुआ क्या है, गुड हो गया भाई काम तो डन फिनिश, ऐड चल पड़ा, कैसे चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगी, गूगल की साइंस समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो हम समझते हैं गूगल की साइंस को जी। अब वो क्या कह रहा है भैया आपको, कहता है भाई ये ना मैंने लगा दी हैं कुछ तस्वीरें वगैरह, ठीक है, आपकी, तो उसने तस्वीरें ले ली हैं कुछ 11 इमेजेस ले लिए, रिव्यू 11 इमेजेस, इस पर क्लिक कीजिए, खुद इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात, यहां पर भी एआई आपके पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये नुकसानदेह एआई नहीं है अगर आपको एआई की कुछ तस्वीरें बनानी हो, बट अगर आप किसी की एड रन कर रहे हैं और आप सब कुछ ही एआई को की सूरत में क्लाइंट्स को दिखा रहे होंगे तो क्लाइंट्स एंटरटेन तो हो सकते हैं उससे, ठीक है, शायद कन्विंस इतने ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही एआई का है, भाई ये बंदे भी हैं कि एआई के ही हैं, सर्विस भी देते हैं, कोई इनके पास फोर्स भी है सर्विस देने के लिए कि नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जरूर रखें। अभी आपसे मैंने प्रीवियस क्लास में लिंक्डइन की बात की थी ना, तो लिंक्डइन ये कहता है कि भाई लोगों को दिखाएं आप कौन है, एआई से ना बनाएं, गूगल कहता है एआई से बना लो, दोनों में ये बात इख्तलाफ में चल रही है, ठीक है। सो अब आपने अगर मजीद इमेजेस लेने हैं तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, सजेस्टेड ये आगे, एसेट्स लाइब्रेरी जो आपने पहले एड्स में यूज किए हुए हैं, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं आएंगे, जनरेटेड, ठीक है, कहता भाई जनरेट करना है तो फिर मैं जनरेट कर दूंगा आपको, वही चैट बॉट गूगल जेमिनी यूज करेगा, कहेगा भाई मुझे बताते जाओ आपको कैसा ऐड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको उस तरह की इमेज बना दूंगा, ठीक है, देखिए कह रहा है मुझे बताएं जरा, कहता है मुझसे कम्युनिकेट करें तो मैं आपको मजीद तस्वीरें बनाकर दे दूंगा। अपलोड, आपने अपने डिजाइनर से कुछ बनाया हुआ है या आपके पास कुछ इमेज पड़ा हुआ है जो आपके सोशल मीडिया पे लगा हुआ था, आप उसको अपने ऐड पे यूज करना चाहते हो तो अपलोड कर दें। दो तरह के साइजेस को आपने कंसीडर करना है, स्क्वायर और लैंडस्केप, ठीक है, यहां पर आपको दो तरह के इमेजेस को फोकस करना है, स्क्वायर और लैंडस्केप। इवन अभी देख लें, अभी हम सर्च ऐड बना रहे हैं, अब गूगल ने हमें ये अलाउ कर दिया है कि भाई अगर आप सर्च ऐड बनाओगे तो मैं सर्च ऐड में भी आपकी कहीं कहीं इमेज दिखाऊंगा, सर्च में ही, मतलब सर्च में ही आप देखते होंगे कई जगहों पर आपको इमेजेस नजर आते हैं एड्स में,
कुछ के, तो कहता है मैं उधर इमेजेस दिखा सकता हूँ। अपलोड कर लें। वेबसाइट और सोशल, कहता है भाई अगर आपके पास कोई तस्वीरें नहीं है तो आपकी वेबसाइट पे तो होंगी और आपके सोशल मीडिया पे भी होंगी, तो आप मुझे अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया का यूआरएल बताएं, मैं वहीं से पिक कर लेता हूँ। फिर उधर की सारी तस्वीरें आएंगी जो अच्छी लगेगी उसको लगा लो। फ्री स्टॉक इमेजेस भाई कुछ भी नहीं है। तो कहता है भाई मुझसे ले लो, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। कहता है क्या करेंगे आप, सोफा क्लीनिंग बिफोर आफ्टर। लो जी, मैंने कहा इस तरह की तस्वीरें दिखाओ मुझे, आ गई। अब ये उसने खुद से ही मुझे अपनी गूगल से ना निकाल कर दे दी, कुछ वेबसाइट पे पड़ी होंगी, तो ये आप भी यूज कर रहे हैं तो और लोग भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जो फिर हुई यही वाली बात ही हो गई, ठीक है। सो अगर आप इनको यूज करना चाहें तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो तस्वीरें कैसी आएंगी भाई, कुछ स्केयर आ रही होंगी और कुछ लैंडस्केप आ रही है, यही दो तरह की तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पर लगाना अलाउड है। चलो जी, एक इसको यूज कर लिया, एक इसको भी ले लिया। कितनी हो गई हैं इमेजेस फॉर योर कैंपेन, 15 of 20। पता लग गया कितनी लग सकती हैं, तो ठीक है भाई, इनको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आगे और चलते जाते हैं। ये है इसका एड एडवाइजर, इससे भी आप कुछ पूछ सकते हैं। ये भी उन्होंने नया ही लॉन्च किया हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की हेल्प नहीं करेगा, स्टैंडर्ड हेल्प करेगा आपकी। सो हम कहते हैं भाई इस एड एडवाइजर ने तो सब कुछ बनाया है, अभी जो रेडीमेड आपको मिला है इसी ने बना कर दिया ना, इसे बंद कर देते हैं। चलो जी अब इधर आ जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये कीवर्ड्स हैं आपके, ऐसे ही है। ऐड भी बन गया, लिखा है गुड। लेकिन अब अगर तो आप इंटेलिजेंट एडवर्टाइजर हैं कि मतलब आपको सब चीजों की समझ है, तो अब आप ऐड को देखकर मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसी ऐड को पब्लिश करने वाले हैं, हम इस ऐड को, जैसे मैंने वहां पर कुछ तस्वीरें और ऐड की हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले वाले एआई पर जाता तो मुझे कुछ भी ना मिलता, सीधा सीधा पब्लिश का बटन ही मिलता, तो मुझे इतनी सारी चीजों में मैंने पहुंच ही नहीं पाना था। सो अब हमने ये यहाँ पर आए और सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करने लगे। अब हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर ठीक है, और इसके गुड पे भी नहीं जाना हमने। वैसे एक्सीलेंट बहुत अच्छा स्कोर है, कोशिश करनी है कि एक्सीलेंट को लेकर जाएं इसको। ये दूसरा एड क्वालिटी स्कोर आ गया। पहले जो हमने एड क्वालिटी स्कोर देखा था वो था बिफोर क्रिएटिंग एड, ये है एड का एड क्वालिटी स्कोर, जो एड आपने डिजाइन किया। वो क्या था कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए एड के लिए, वो वाला क्वालिटी स्कोर था, ठीक है। दोनों को आपने देखना है। यहां पर आ गया जी फाइनल यूआरएल, फाइन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बिफोर आफ्टर की तस्वीर भी आपको भी नजर आनी शुरू हो गई है ना। ये जो लोगो आपको ऐड पे नजर आता है, ये सिर्फ उनका नजर आता है जो वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स होते हैं। वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स का क्या मतलब है, जिन्होंने लीगली तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स गूगल के मांगने पर उसको दे दिए। गूगल पहले दिन नहीं मांगता, जब आप ऐड चलाते हैं कुछ देर आपका ऐड चलेगा, उसके बाद गूगल को लगेगा कि ये कंसिस्टेंट बिजनेसमैन है तो मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए, तो गूगल फिर आपको मैसेज देगा कि भाई इतने 2-3 हफ्ते हैं, इतनी देर में आप मुझे ये बताएंगे आर यू लीगल। क्या मतलब लीगल, कि आपका बिजनेस किस कंट्री में, किस नाम से है, क्या रजिस्टर है, क्या आप टैक्स पेयर हैं, क्या आपकी कंपनी लाइसेंस्ड है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करें। तो उसको जब यकीन आ जाएगा आप लीगल हैं, तो फिर वो लोगो ऐड कर देगा आपके ऐड में। नहीं तो लोगो के बगैर, यानी फेविकॉन के बगैर, जैसे एसईओ में फेविकॉन नजर आता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर फेविकॉन के बगैर ऐड चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐड फेविकॉन के बगैर चल रही हो तो हम ये समझ सकते हैं कि चांसेस ये हैं कि ये वेरीफाइड नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वेरीफाइड का लोगो आ रहा हो, क्योंकि जब वो लोगो लगाएगा तो हो सकता है वो गूगल क्वालिटी पे पूरा ना उतरता हो, तो भी नजर नहीं आएगा, हालांकि वो वेरीफाइड है। सो स्टिल ये नहीं हम समझेंगे कि भाई क्योंकि इसका लोगो नजर नहीं आ रहा तो ये वेरीफाइड नहीं है। अलबत्ता जब हम उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। इवन आज की तारीख में गूगल ये भी बताता है कि जो एड रन हो रहा है ये क्लाइंट के अकाउंट से हो रहा है कि किसी मार्केटर के अकाउंट से हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी का एड अपने एड अकाउंट से चला रहा हूँ तो मेरा नाम आ रहा होगा, और अगर मैं किसी एड अकाउंट का किसी का एड उसके अकाउंट से चला रहा हूँ तो पता लगेगा भी सोवा क्लीनर का एड है, ठीक है। यहां से ये भी पता लग जाएगा कि कोई बंदा खुद है कि कोई दूसरा है। अच्छा अब यहां पर ये जो ऑप्शन आ रही है इसको पहले समझ लेते हैं। डिस्प्ले पाथ, इसका क्या मतलब होता है। जब भी हम वेबसाइट का अपना गूगल ऐड चलाते हैं तो जब लोगों को हमारा ऐड नजर आता है तो उसमें एक चीज क्या होती है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल। अब वो यूआरएल कैसे नजर आएगा, www.abc.com जो भी वेबसाइट है, ठीक है। गूगल क्या कह रहा है आपको, एक और टेक्निकल बात बता रहा है, कहता है कि भाई एक काम और भी हो सकता है। क्या, कि आपका जो मेन कीवर्ड है
जो कि आपको लगता है बहुत ही प्रायोरिटी कीवर्ड है, जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक है आपके पास, वो सोफा क्लीनिंग है फॉर इंस्टेंस। तो अगर आप अपने यूआरएल पाथ में सोफा क्लीनिंग का वर्ड ऐड कर लें, यूआरएल पाथ में सोफा क्लीनिंग का वर्ड ऐड कर लें, जो कि आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, यानी हमारी वेबसाइट abc.com/sofa cleaning नहीं है, हमारी वेबसाइट तो abc.com है, उसके आगे उसके जो भी पेजेस बने होंगे वो आ रहे होंगे, लेकिन ये कौन सा है? इट इज ओनली एड पाथ। ये क्या चीज है? ये सिर्फ एड का पाथ है बस, इट इज ओनली एड पाथ, सिर्फ ऑडियंस को ट्रैप करने के लिए कि एक विजिटर आया, उसने गूगल पर आकर लिखा सोफा क्लीनिंग, उसे हमारा ऐड नजर आया abc.com, उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है /सोफा क्लीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैप कर लिया हमने उसे, उसने यही कहना है कि भाई वेरी गुड, ये मैं ढूंढ रहा था, यही मुझे मिल गया। हालांकि वो जो सोफा क्लीनिंग लिखा हुआ है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ वेबसाइट, वो सिर्फ गूगल ऐड में नजर आ रहा है। इवन अगर कोई बंदा उस यूआरएल को कॉपी करे और एक और टैब खोले और वहां पर जाकर पेस्ट कर दे, एरर आ जाएगा, लेकिन जब वहां से क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाएगा। इट इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ। इसका मतलब हुआ एक ऐड में बहुत सारे पाथ तो आ नहीं सकते, ऐड तो एक ही है ना। हाँ, अगर आपके 4 एड्स होंगे तो आप 4 पाथ लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐड में आप सिर्फ एक ही पाथ सेट कर सकते हो। सो हमने यहां पर किया सोफा, एक हिस्से में आप कितने दे सकते हो, लेकिन हम इतना लंबा नाम, अब आज की तारीख में देखें ना, ये भी तो बात है ना कि लंबा यूआरएल नजर भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसका नाम है सोफा क्लीनिंग, सॉरी abc.com, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पे। एक वेबसाइट है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, भाई कितना बड़ा वर्ड हो गया, यूआरएल ही इतना लंबा हो गया। अब इसके आगे जब मैं लिखूंगा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो हो सकता है सिर्फ सोफा ही नजर आए, आगे डॉट डॉट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ, इसी वजह से गूगल एसईओ में हमने पढ़ा था कि गूगल रेकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट के यूआरएल शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, ओके। ये देखें अभी भी इस जूम में हमें पूरा सोफा क्लीनिंग नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, वैसे इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे ना रिकॉर्डिंग ही खराब हो जाए। सोफा ही नज़र आ रहा है ना आपको, लेकिन जब किसी को ऐड नज़र आएगा या तो सोफा क्लीनिंग नज़र आएगा या सोफे के बाद डॉट डॉट नज़र आएगा, क्योंकि ये उसी कंपनी का यूआरएल है ना, जो मैं बता रहा था कि बहुत लंबा चौड़ा यूआरएल है। ठीक है, लेकिन जिसकी कंपनी का नाम छोटा होगा उसके आगे मैं थोड़ा सा बड़ा भी यूज़ कर सकता हूँ। सो आगे चलते हैं जी। आगे क्या आया? कॉल। Because you selected phone calls as a campaign goal, add a call assets। अब एक टर्म इस्तेमाल हुई assets, ऐड बन गया, ऐड के अंदर ये जो चीजें एक्स्ट्रा हमें नजर आनी शुरू हो गई हैं अब, ठीक है, ऑल कॉल्ड एसेट्स। 2022-23 में इन्हें बोलते थे ऐड एक्सटेंशंस, आज इन्हें बोलते हैं ऐड एसेट्स। और ऐड जब मैं बना रहा था तो उसने मुझे ये नहीं कहा था कि ऐड के पैसे भी लूंगा और एसेट्स के पैसे भी लूंगा, उसने मुझसे सिर्फ ऐड को कॉस्ट करना है, लेकिन जब मैं उसमें एसेट्स लगाऊंगा तो वो फ्री में मेरे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी बात होगी मैं ज्यादा से ज्यादा अपने ऐड के एसेट्स दिखाऊं। व्हाट आर एसेट्स? आपका फोन नंबर नजर आ रहा है, ऐड एसेट है। आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस के लिंक नजर आ रहे हैं, ऐड एसेट है। आपका व्हाट्सएप बटन नजर आ रहा है, ऐड एसेट है। आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है, आपका एड्रेस नजर आ रहा है, ऐड एसेट है। आपकी प्रमोशन नजर आ रही है, ऐड एसेट है। इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अब अगर मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या, अगर मैं इसको ऐड एसेट को इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दूंगा। और एक टेक्निकल पॉइंट क्या है कि मेरे ऐड की लेंथ लंबी हो जाएगी कि नहीं होगी। तो हम तो कह रहे थे ना पहले 4 एड्स लोग कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ऐड आ गया पहले नंबर पर, अब वो मैंने अपनी ऐड की लेंथ ही इतनी लंबी की हुई है कि दूसरा ऐड के लिए किसी को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो उसको सारी चीजें ही मेरी नजर आने लगी हुई हैं। तो इस तरह करके हम उसको, ये टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, कि इस तरह करके करने से, ऐड एसिड्स लगाने से लोग आपके ऐड एसिड्स पे जाएंगे ही, लेकिन दूसरे ऐड पे भी जाने के लिए उनको थोड़ी सी मूवमेंट करनी पड़ेगी, तब उन्हें दूसरा ऐड नजर आएगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं। कॉल बटन लगा दें फिर, कहते अभी कॉल भी लगाएं इसमें, मैं कहता हूँ हाँ भाई ये मेरा फोन नंबर है, ये भी लगा दो, ठीक है, ये लगा देते हैं, या पता नहीं किसका, ये एक ही लगा देते हैं फिलहाल। चलो अब जरा आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपने देखा ना, ये ऑटो मैंने जनरेट करवा लिया, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ये वाली वो चीजें, आप ये चीजें आपको दूसरे ऐड में नजर ही नहीं आनी, ये जो चीजें अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, जो हम मैनुअल ऐड कर रहे हैं अभी इसमें। अच्छा अब आगे चलते हैं। अभी कॉल तो लगा दी, आपको ये भी पता लग गया 2 नंबर होते तो मैं 2 भी लगा सकता था।
अच्छा अब और नीचे आ जाते हैं भाई, हेडलाइंस कितनी लग सकती हैं? 15 हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या है? जब आपका ऐड नजर आ रहा है तो गूगल आपको अलाउ करता है, स्मार्ट ऐड में कम हेडलाइंस होती हैं, 6 होती हैं या 7 होती हैं, और इस वाले ऐड में 15 हेडलाइंस, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस हैं। मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। ओके, आ गई हेडलाइंस। ये हेडलाइंस कैसी होनी चाहिए? क्या ये सारी की सारी हेडलाइन कीवर्ड्स होनी चाहिए? नो, क्योंकि अगर मैं सबको कीवर्ड्स ही दिखाऊंगा तो लोग कन्विंस नहीं होंगे। इसके अंदर हेडलाइंस में दो चीजें शामिल हो सकती हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स नंबर 1, एंड नंबर 1 हेडलाइन लोगों को कन्विंस करने के लिए कॉल टू एक्शन हेडलाइंस। मिसाल के तौर पर क्या हो सकती है, जैसे आप कोई ऑफर दे रहे हो तो इट इज नॉट कीवर्ड। अगर आप कहते हो 24/7, इट इज नॉट कीवर्ड। मैं 24/7 लिखोगे, ये कीवर्ड तो नहीं है 24/7, लेकिन ये लोगों को कन्विंस तो करेगा। इस तरह के मैसेजेस आपको ऐड करने हैं। अफोर्डेबल प्राइस कीवर्ड तो नहीं है, ये तो किसी के लिए भी कीवर्ड आप समझ सकते हैं इसको, कि भाई आपकी रेंज में हम को काम करने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 लाइनें जो लिखनी है उसमें सारे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए और कुछ कॉल टू एक्शंस होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, व्यू आइडियाज, इस पर क्लिक करें जरा। जी, देना शुरू हो गया। कहता भाई मेरे से भी आइडिया ले सकते हैं, ये मैनुअल आइडियाज की बात ही हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने यहां से आइडियाज लेने हो तो हम यहां से भी आइडियाज ले सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं नीचे। अब मैं ये देखूंगा कि भाई कौन सी चीजें हैं जो मुझको रिलेट नहीं करती, मेरे क्लाइंट को रिलेट नहीं करती। बेशक उसका क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर वो क्लाइंट से रिलेट ही नहीं करती, तो मैं उसे क्यों यूज करूं। मिसाल के तौर पर पढ़ना शुरू कर देते हैं भाई। अफोर्डेबल सोफा क्लीनिंग, मेरा ख्याल है आप सभी बताएंगे क्या ख्याल है। डीप क्लीनिंग योर अपहोस्ट्री, ठीक है। बुक योर सोफा क्लीनर नाउ, बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशनल, भाई क्या हो गया तुम्हें, क्यों चलते जा रहे हो। जी, रग रिवाइवल, रग्स क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग, कर्टेन क्लीनिंग, ठीक है। देखते जाएं जरा, ये क्यों इतनी अच्छी इसने बना दी है। इसने बना दिया कि इस पे एड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, इसकी वेबसाइट है, इसके ऐड चल रहे हैं, तो उसके एआई सिस्टम ने इसके पुराने ऐड से भी कुछ डाटा पिकअप कर लिया होगा, इसकी प्रोफाइल से भी कुछ अंदाजा लगा लिया होगा, इसके रिव्यूज से भी कुछ पिकअप कर लिया होगा, तो उसने अच्छा बना लिया। लेकिन अगर आप किसी का पहली दफा कर रहे होंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छी इसके लिए, कि भाई मुझे उसके कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं जो हम इतने दिन पढ़ते आए हैं। अच्छा अब टायर्ड ऑफ डर्टी सोफास कॉलर्स, भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इसने आउटलाइंस लगाई थी, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, आउटलाइन कितनी बड़ी हो सकती है, 30 कैरेक्टर्स की हो कितनी सकती हैं, 15 मैक्सिमम, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई अगर आप अपनी डिटेल भी कुछ बताना चाहते हो, अब क्या हुआ, ऐड नजर आया, सबसे ऊपर यूआरएल, यूआरएल के नीचे हेडलाइन, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। अब वो कहता है भाई डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी दे सकते हो, 90 कैरेक्टर्स, कितनी दे सकते हो, 4। तो 4 अच्छी सी अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। क्या लिखा हुआ है जी, अफोर्डेबल सोफा क्लीनिंग, डीप सोफा क्लीनिंग। अगर इसको कोई एतराज नहीं है यहाँ पर तो मैं भी इसको कहते हैं फाइन, ठीक है। ये सब चीजें टिक की है ना इसने पूरी की पूरी, मैं कहता हूँ इट्स ओके, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। ये क्या लिखा हुआ है, और इसमें थोड़ी सी चीजें कम आ रही है। क्या लिखा हुआ है जी, ऐड मोर साइट लिंक्स। व्हाट आर साइट लिंक्स, साइट लिंक्स क्या है भाई, वही साइट लिंक्स क्या चीज है, अभी हमने देख भी दिया था कि साइट लिंक्स क्या थे, जो नीचे वेबसाइट के दूसरे यूआरएल आ रहे हैं जिससे आपका ऐड भी लंबा होने लगा हुआ है। तो कहता है भाई एक काम करो और साइट लिंक्स भी ऐड कर लो, ठीक है। एफएक्यू आपको समझाने के लिए एक यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया उसकी वेबसाइट का, ठीक है। साइट लिंक्स कहाँ पर चलते हैं, इमेजेस लग गए हैं, वो भी हमने देखे थे। देखिए बनाया हमने ऑटोमेटेड ही है ना ऐड, लेकिन कंट्रोल में है हमारे, ठीक है। ये वो बात आ गई बिजनेस नेम, कहता भाई अपने बिजनेस का नाम भी बताओ इफ यू आर अप्रूव्ड, ठीक है। तो हमने इसको किस नाम से अप्रूव कराया हुआ है, इससे हसन सोफा से, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हसन सोफा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बिजनेस लोगो भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ये भी ऐड हुआ हुआ है, देख रहे हैं। ये ऐड कराने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इसलिए कि अगर आपका इमेज क्वालिटी का नहीं होगा तो गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा। क्वालिटी का मतलब डिजाइन नहीं है, क्वालिटी का मतलब ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में इमेज क्वालिटी का होना चाहिए। बेशक आपका डिजाइनर कह रहा हो ये बड़ी क्वालिटी का, अगर गूगल ने रिजेक्ट कर दिया नहीं लगेगा,
फिर मैं उसको रीडिज़ाइन करवाऊंगा, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर रीडिज़ाइन कराऊंगा। भाई जितनी दफ़ा रिजेक्ट करेगा उतनी दफ़ा रीडिज़ाइन कराना पड़ेगा। आगे ये सारे लिखे हुए साइट लिंक्स, इसमें कौन कौन से साइट लिंक्स आ रहे हैं? फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, अपॉइंटमेंट वाला भी नहीं आ रहा, वो भी ऐड कर लेते हैं अभी। तो मैं एक और चौथा साइट लिंक ऐड करने जा रहा हूँ इसमें। आ गया FAQ वाई एंड हाउ सोफा क्लीनिंग। चलो जी, मैंने इसके लिए ना एक FAQ का पेज बना दिया। लो जी, मैंने लिख दिया जी वाई सोफा क्लीनिंग। ऐसी एक क्वेश्चन बना दिया ताकि किसी को पता लगे इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हाँ, फिर क्या आया जी, डिस्क्रिप्शन लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अपने लिए, ये रिकमेंडेड आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एक क्वेश्चन बनाकर उधर लगा सकता हूँ जो उसके अंदर ही क्वेश्चंस लिखे हुए थे वेबसाइट में। मींस यहाँ से पकड़ लें कोई एक सवाल, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ भाई, इधर आकर ऐड में डिस्क्रिप्शन 2, ये भी रिकमेंडेड है ना। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। हाउ मच कारपेट क्लीनिंग कॉस्ट। चलें जी, अगला कीवर्ड हम ये, अगला क्वेश्चन ये बना देते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर ये जो चैट बॉट्स आपका डाटा पिक करते हैं, ऐसी वेबसाइट से डाटा पिक करते हैं जिसमें इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि विजिटर्स आकर ऐसी क्यूरीज करते हैं। तो जब इन क्यूरीज का आंसर आपकी वेबसाइट पर होता है, ये मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड के वाले से नहीं बात कर रहा इस वक्त। चलो जी, यहाँ पर आकर एक और चीज़ दी। अच्छा भाई, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लंबा हो गया। हाँ, हाउ मच डज कारपेट क्लीनिंग कास्ट इन लाहौर। नहीं लिखता भाई, ठीक है, मेरा ख्याल है उसे फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे इसके। फाइनल यूआरएल आ गया, हमने कहा ठीक है भाई, ये वाला यूआरएल हो गया। क्रिएट कर दें इसको। अभी भी रहती है ना साइट लिंक। अच्छा भाई, पकड़ लिया उसने, कहा भाई लिखते जाओ अब तुम। हाँ, ओके, हाँ जी 6 ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाए जरा, उधर क्या नहीं था, बुकिंग नहीं था ना। ये जी, इसको भी हमने ले लेते हैं पहले बुकिंग को, कंट्रोल C, और एक और ऐड कर लेते हैं। यूआरएल डाल दें पहले यहाँ पर, वी आर अवेलेबल 24/7, ओके, क्लीनिंग सर्विसेज ऑन 1 क्लिक। चलो जी, बुकिंग है ना। कारपेट वॉशिंग एट योर डोर स्टेप। चलो भाई, इसको भी ऐड कर दो। पढ़े जरा क्या कह रहा है, कितनी ऐड करने को बोल रहा था, करते जाते हैं फिर ऐड, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। ओके, ओके, अबाउट अस कितनी कह रहा है, हमने 5 ऐड कर दी है ना। ठीक है, और यहाँ जरा नीचे वी आर अवेलेबल, फोटो गैलरी, कौन सी नहीं ऐड हुई बोला, अबाउट अस थी उधर। अच्छा यार, एक और ऐड कर देते हैं फिर। इसमें यूआरएल है। अच्छा, सर्विसेज, कर्टन वॉशिंग वाला पेज ले लें। चलो,
इसको यहाँ से निकलते हैं यार, आगे भी जाना है हमने। क्लियर, ये लिख रहा हूँ, वॉश योर कर्टन्स एट योर डोर स्टेप लिख लिया। कर्टन, अभी फिलहाल मैं इसको जरा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिनिशिंग अच्छी किए बगैर। चलो हो गया। अब उसने कहा भाई अच्छा हो गया ऐड आपका, क्योंकि हमने मैक्सिमम यूज कर लिए हैं। अच्छा अब और नीचे आ जाते हैं भाई, अभी बात खत्म नहीं हुई। हाँ, ये सब एसेट्स हैं जिनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं कह, ये सब एसेट्स हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉल आउट्स क्या चीज़ है जी? कॉल आउट्स पे आए, आपको देखते ही पता लग जाएगा क्या है। हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, कहता है डिस्क्रिप्शन में ये वाले ज़रा अच्छे मैसेजेस हैं, इनको भी ऐड कर लो। ठीक है, तो कितने ऐसे, अब ये देखें इस तरह करने से होगा क्या, का आपका इश्तिहार फिर लंबा ही होता जा रहा है। तो दूसरे का इश्तिहार बेशक दूसरे नंबर पर भी आएगा, तो बीच में तो आ नहीं सकता। हमने कहा भाई बेस्ट सोफा क्लीनर, दिस वन, चलो भाई ठीक है, ये भी ऐड हो गए। अच्छा और चलते हैं आगे जी। ये क्या लिखा हुआ है, मोर एसेट टाइप, जरा जल्दी से इनको भी चले जाते हैं भाई। प्रमोशन, कोई प्रमोशन लगाना चाह रहे हैं आप, 25% ऑफ, कोई सीजनल प्रमोशन लगाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक कोई ऐड कर लेते हैं, न्यू, जल्दी से ऐड करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, एंड ऑफ सीजन वाली, ठीक है। और अगर आपने न्यू प्रमोशन बनाई, एक मैं ऐड करता हूँ फिर बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ईद उल अजहा वैसे आ नहीं रही है, चलें कोई बात नहीं, ये लगा दी हमने। एक बनानी कैसे है जरा ये देख लें, वो देखें नजर आई है आपको ऑफर साथ। अब ऐड में आपको चीजें नजर आ रही है जो हम ऐड कर रहे थे, ये ऑफर नजर आ गई। जब तक आपने ये वाली ऑफर देनी है, ठीक है। बसंत ऑफर लगा सकते हैं अभी आजकल। हाँ, जो क्लाइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब और नीचे आ जाएं, न्यू प्रमोशन बननी कैसे है जरा ये देख लें। वो तो मैंने पहले की बनाई हुई थी ना, जरा क्विकली देखेंगे बनेगी कैसे। ओकेयन समझ में आ गया होगा कि किस इवेंट पे आप ऑफर देने जा रहे हो। सारे इवेंट्स होंगे, हर कंट्री का इवेंट होगा भाई, ठीक है, हर रीजन का इवेंट होगा, आप यहां से चूज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद करेंसी, समझ में आ रहा है ना सबको। फिर लिखा हुआ आ रहा है जी प्रोमोशन टाइप, मॉनेटरी डिस्काउंट देना है कि परसेंटेज में डिस्काउंट देना है, कि अप टू डिस्काउंट देना है, कि अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट देना है। सो आप अप टू का मतलब है कि इधर जैसे पाकिस्तान में लिखते हैं ना डिस्काउंट शॉप्स पे, वो अप टू ही लगे होते हैं ना, ठीक है। सो हम कहते हैं भाई परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक। सो हमने कहा भाई कितने परसेंट देना है, 25% डिस्काउंट देना है। चलो आते जाए आगे। प्रमोशन डिटेल्स, ऑन ऑर्डर ओवर के प्रोमो कोड, इसका क्या मतलब हुआ, आपने कोई प्रोमो कोड देना है उसको कि भाई ये आप मेरा ऐड देख रहे हो, ये प्रोमो कोड बताना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप उसे ये कह रहे हो कि मैं आपको ये डिस्काउंट 25% उस वक्त दूंगा जब आप मुझसे 6,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदोगे। सोफा क्लीनर है तो वो ये कहेगा कि भाई जब आप मेरी सर्विसेज में से, फॉर एग्जांपल मेरी एक सर्विस 2500 रुपए की है, तो जब आप मुझसे 5,000 की सर्विसेज लेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। मतलब क्या हुआ कि 2 सर्विसेज लेंगे तो, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये बात इसको बता सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको नन कर दिया। डेट्स भी बता सकते हैं कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, ताकि खुद ब खुद ही खत्म भी हो जाएगी फिर ये, ठीक है। सो इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो प्रमोशन ऐड हो जाएगी। इसको जरा कैंसिल कर देते हैं, डोंट सेव, नहीं भाई नहीं सेव करनी। ओके अब मैं एक प्रमोशन लगा देता हूँ ना जरा जल्दी से, ये वाली लगा दें। चलो अब ये ऐड में नीचे आपको प्रमोशन भी नजर आ रही होगी। लीड फॉर्म, अगर आप लीड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो लीड फॉर्म सिर्फ वही बनाएंगे जो वेरीफाइड एडवर्टाइजर हैं, वही लीड फॉर्म बना सकते हैं, दूसरे नहीं बना सकते। ओके ऐप, आपका कोई ऐप भी है भाई, वो भी बना सकते हैं। मैसेज, दिस वन इज द मैसेज ऑप्शन, ये भी बहुत पुरानी ऑप्शन नहीं है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है। और यहां पर आप चाहें तो कितने सारे प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, दे दिए मैसेंजर और ज़ेलो, ये तो मैं भी यूज़ नहीं करता भाई, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से मैं चाहूंगा तो अपने व्हाट्सएप को भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। कोई कहता है अपना नंबर बताओ, समझ में आ गया होगा आपको। इसका नंबर क्या था, यही नंबर बता देते हैं। चलो स्टार्टिंग मैसेज को इसको देना हो, ये व्हाट्सएप का बटन नजर आ गया आपको, ठीक है।
तो भाई चीज़ें बड़ी बनती जा रही हैं। यहाँ पर कैन आई गेट मोर, कॉल टू एक्शन, जी बुक नाउ, ठीक है कि भाई किसी ने बुकिंग करवानी है तो इस बटन पे क्लिक करें, मुझे मैसेज आएगा, ठीक है, तो मैं बुकिंग करवा दूंगा आपको। सो इसको भी सेव कर दें। ऊपर कुछ रह गया भाई, क्या रह गया? स्टार्टिंग मैसेज रिक्वायर्ड, कैन आई गेट, क्या मैसेज लिखें भाई? यही लिख दें। लो जी मैंने लिख दिया मोर डिटेल्स। बहुत अच्छा सा मैसेज बना लिया आप, आपने अगर बनाना हो। बुक नाउ, कॉल टू एक्शन, डिस्क्रिप्शन भी लिखो भाई, ठीक है, ठीक है, क्या लिखें अब यहाँ पे? हाँ जी, इफ़ यू हैव, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं कोई थोड़ा सा आपको अगली टॉपिक का भी टच दे दूँ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, ये भी लिख दिया हमने। अब देखते हैं कि अभी इसको कोई इतराज़ और तो नहीं है इस चीज़ पे। द वैल्यू इज़ लॉन्ग भाई, ठीक हो गया, इसलिए मैं इसको शरारती बोलता हूँ, है ना। चलो, इफ़ यू हैव एन इंक्वायरी, इफ़ यू नहीं ना करते, इसको कहते हैं डू यू हैव एनी क्यूरी। अब आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो चलो, बहुत सारी चीज़ें भी हमने ऐड में सेटअप कर दी अपनी, ठीक है। अब आप चाहे तो ऑटो ऐड बनवाएं, चाहे ये वाला बनाएं, अब आपको समझ में आएगा कि ऐड चलता कैसे है। अब आपने जितनी तरह के एड्स बनाए हैं ना, सभी एड्स को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने एक ऐड बनाया, एक ऐड ग्रुप था और एक ही ऐड था, मगर कैंपेन एक है। हम एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स रख सकते हैं और एक से ज़्यादा एड्स भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन वालों ने एड्स चलाने हैं, पीक सोल्यूशन के उनके जो एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस में भी हो रहे हैं, उनकी डिजिटल मार्केटिंग में भी हो रहे हैं, उनकी शॉपिफाई की क्लास भी हो रही है, कितने सारे कोर्सेज हैं। अब अगर एक ही ऐड बनाकर जिसमें सब डालेंगे तो खिचड़ी पकेगी। तो वो क्या करेंगे, हर कोर्स के लिए एक अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे और उस ऐड ग्रुप के अंदर उसका ऐड होगा जिसके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। बेशक उनके पास टोटल डेली बजट 3,000 रुपया है तो वो डिवाइड करवा देंगे, तो तीनों में डिवाइड होगा। डिवाइड कभी भी बराबर नहीं होता, जहां से प्लेटफॉर्म अच्छा रिजल्ट लेता है वहां पे डिवाइड होता है, ठीक है। सो सेव करें, नेक्स्ट करें। बजट ले रहे हैं आपसे जी, कितना बजट पूछ रहा है भाई? कहता है भाई 2,648 रुपये डेली बजट है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं यार। हम कहते हैं भाई कस्टम बजट कर दो मेरा। कितना डिसाइड किया था मैंने? 1,000 लिखा था। कहता भाई इतना कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो तो बजट तो ज़्यादा रखो ना, ठीक है, कह रहे ना, ये नीचे यही कह रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं यार, कहते हैं नहीं करना हमने बजट डाला भाई। इसको तो बंद कर दें। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। अब वो देखने लगा कि भाई मेरे बजट के मुताबिक, कहता है भाई आपने पैसे कम रखे हैं बीटिंग वगैरह के लिए, थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा यार कोई बात नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं। कहाँ गया भाई पब्लिश, देखें ज़रा कहीं छुपा पड़ा है, छोटा कर दें इसको, इसीलिए शायद मैंने छोटा करके चला रहा हूँ, ऊपर होगा कहीं। अभी भी कह रहा है कि भाई कीवर्ड ऐड कर लो, हाँ कह रहे हैं ना। जैसे कॉलेज वाले आते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लासरूम में, आपको कहते हैं ये वाला कोर्स कर लो, अब ये वाला कोर्स कर लो, तो इसलिए कहते हैं ना, गूगल भी कहता है। हाँ जी, अभी भी नज़र नहीं आया मुझे कहीं बटन, है ना। तो और छोटा कर लूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ?